नमस्ते, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो ये वीडियो है ये है सैलरी को लेकर। सैलरी इन द सेंस कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो हम 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 इन सभी की सैलरी को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 1 to 5 में कितना मिलेगा, 6 to 8 में कितना, 9 to 10 में कितना और 11 to 12 में इन हैंड आपको कितना मिलेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपलोड की हुई है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि डीआरसीसी ऑफिस आपका कहाँ है पर्टिकुलर ज़िले का। फिर उसके बाद कि आपको कितना डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको फ़ाइल कैसी बनानी है, आपको अरेंज किस तरीके से करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, इन सभी से रिलेटेड आप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ विजिट करें और उन वीडियोस को चेक करें और देखें। तो अब बात करते हैं कि आपकी बेसिक पे कितनी होगी 1 to 5 में। तो ये होगी हमारी 25,000 रुपीज़। फिर उसके बाद जो हमारा डीए मिलेगा, तो डीए हमारा मिलता है 53% मिलता है और ये लगा के आपको हो जाएगा 13,250 रुपीज़। फिर उसके बाद मेडिकल आपको मिलता है, तो ये आपका मिलता है 1,000। और फिर आपका तो ये जो एचआरए आप देख रहे हैं ये हमारा हाउस रेंट मिलता है, जो हमारा 5% मिलता है। तो ये हो जाएगा 5% के अकॉर्डिंग 1250। अब उसके बाद हम टोटल अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें इन सबको मिला के, तो ये हमारा हो जाता है 40,500। अब हमारा इसमें से डिडक्शन होता है, तो डिडक्शन होता है तो ये हो गया एनपीएस। एनपीएस का मतलब हो जाता है नेशनल पेंशन स्कीम, और ये हमारा जीआईएस है यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो इन दोनों का क्या होता है कि इन दोनों में हमारे पैसे डिडक्शन होते हैं। तो जो हमारा एनपीएस है वो हमारा कटता है 3,825, और जो हमारा जीआईएस कटता है वो हमारा हो जाता है 30। तो इन सबको मिला के हमारा हो जाता है 3,855। अब उसके बाद हम टोटल सैलरी अगर इन हैंड की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा था टोटल, तो ये हमारा हो गया 40,500। और इसमें से हमारा ये वाला जो कट रहा था, डिडक्शन हो रहा था एनपीएस और जीआईएस का, ये डिडक्ट हो जाएगा यानी कि तो अब इसे हम डिडक्ट कर देंगे यानी कि 3,855। तो अब जो हमारा टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 36,645। और इतनी सैलरी आपको हाथ में मिलेगी इन सब के डिडक्शन के बाद। ये इतनी सैलरी 1 to 5 में मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं 6 to 8 की सैलरी की। तो उसमें जो बेसिक पे होगा वो होगा 28,000। अब इसमें जो डीए मिलेगा 53%, वो हो जाएगा 14,840 रुपीज़। जो मेडिकल है वो हो जाएगा 1,000। और ये जो एचआर है यानी कि हाउस रेंट, तो हाउस रेंट जो मिलता है ना ये दो तरीके का मिलता है, एक 5% पे और एक 7% पे। तो जो 7% पे मिलता है वो उन लोगों को मिलता है जिनका स्कूल नगर निगम के अंदर आता है। यानी कि जब उसका आपका स्कूल अलॉट हो गया है और वो अगर नगर निगम के अंदर आता है तो आपको 7% जोड़ कर दिया जाएगा, और अगर नगर निगम में नहीं आता है तो 5% जोड़ कर दिया जाएगा। तो मैं अभी 5% पे निकाल रही हूँ। तो 5% जो एचआरए हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इसमें 1,400, और 7% में हो जाएगा 1,960। अब जो टोटल सैलरी हो जाएगी इन सबको मिला के वो हो जाएगा 45,240 रुपीज़। अब अगर डिडक्शन की बात करें तो जो एनपीएस इसमें डिडक्ट होगा वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,284 रुपीज़। और जो जीआईएस कटेगा वो होगा 30 रुपीज़, और ये ऐड करके टोटल हो जाएगा 4,314 रुपीज़। अब जो टोटल सैलरी इन हैंड हो जाएगी, तो हमने जो ये टोटल किया था ये हमारा था 45,240 रुपीज़, और इसमें से ये जो डिडक्शन वाला है ये डिडक्ट हो जाएगा यानी कि 4,314 रुपीज़। तो टोटल हमारा हो जाएगा 40,926। तो ये जो अमाउंट है ये आपको इन हैंड मिलेगी 6 to 8 में। अब हम बात करते हैं 9 to 10 की सैलरी की। तो इसमें जो बेसिक पे रहेगा वो हमारा हो जाएगा 31,000। जो डीएस में 53% आएगा वो हमारा हो जाएगा 16,430 रुपीज़। जो मेडिकल होगा वो हमारा हो जाएगा 1,000 रुपीज़। जो एचआरए यानी कि जो हाउस रेंट रहेगा तो 5% के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 1,550 रुपीज़, और 7% के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 2,170 रुपीज़। अब अगर टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये जो टोटल है ये हमारा हो जाएगा 49,980 रुपीज़। अब अगर टोटल डिडक्शन की बात करें तो एनपीएस हमारा इसमें हो जाएगा 4,740 रुपीज़, और प्लस अगर जीआईएस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 30 रुपीज़, यानी कि टोटल हो गया 4,773 रुपीज़।
अब अगर हम टोटल सैलरी इन हैंड की बात करें, तो जो हमारा ग्रॉस सैलरी था वो लिख देंगे, यानी कि 49,980 रुपीज़। और इसमें से ये जो डिडक्शन वाला है इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 4,000, तो वो हम माइनस कर देंगे, यानी कि 4,773 रुपीज़। तो हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 45,207 रुपीज़। यानी कि इतना जो है ये आपको इन हैंड मिलेगा। ये इतना जो मैंने निकाला है ये 5% के अकॉर्डिंग है। अगर आपका नगर निगम के अंदर आता है तो आपका 7% के अकॉर्डिंग निकलेगा। अब हम बात करते हैं 11-12 के सैलरी की। तो इसमें जो बेसिक पे रहेगा वो हमारा हो जाता है 32,000। जो डीए हमारा रहता है 53% के अकॉर्डिंग वो हमारा हो जाता है 16,960 रुपीज़। जो मेडिकल होता है वो हमारा हो जाता है 1,000। मेडिकल सबके लिए सेम ही है। अगर हम 5% की बात करें एचआरए की, तो वो हमारा हो जाता है 1,600, और 7% के अकॉर्डिंग 2,240 रुपीज़। अब अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये हमारा हो जाता है टोटल 51,560 रुपीज़। अब अगर हम टोटल डिडक्शन की बात करें तो एनपीएस इसमें हमारा हो जाएगा 4,896 रुपीज़। और अगर हम जीआईएस की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 30, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा 4,926 रुपीज़। अब अगर हम टोटल सैलरी इन हैंड की बात करें तो इसमें जो हमारे जो हमने ग्रॉस सैलरी टोटल की थी वो हम लिख देंगे, यानी कि 51,560 रुपीज़। और अब हम इसमें से ये जो हमारा डिडक्शन वाला है इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 4,926 रुपीज़। तो अब जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 46,634 रुपीज़। तो इतना सैलरी 11-12 में आपको इन हैंड मिलेगा। तो सैलरी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दी, और मेरे को उम्मीद है कि मैंने जो भी बताया होगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कितना किस क्लास में आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना डिडक्ट होगा। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और आप मेरे को उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।